सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। नापि कर्म, न कर्म, कर्म नहीं है। आप इसे क्या लेते हैं वो बाद में बताऊंगा। न कर्म, शब्द कर्म भी नहीं है। क्यों? अचाक्षत्वात् प्रत्ययस्य, प्रत्यय से पाठ कहीं है कहीं नहीं है। अचाक्षत्वात् प्रत्ययस्य माने इस प्रकार कर्म के रूप में शब्द का बोध होना संभव नहीं है, क्योंकि अचाक्षत्वात् प्रत्ययस्य, कोई भी कर्म सब चाक्षुष है। कोई कर्म ऐसा है कि जो चक्षु से गृहित नहीं होता। उत्क्षेपण, अवक्षेपण का 5 प्रकार कर्म बताओ। गमन में बहुत सारी चीजें आ गई, तो उनमें से कोई ऐसी क्रिया है जो चक्षु से गृहित नहीं होती है। कोई कर्म ऐसा है जो चक्षु से गृहित नहीं होता हो, ऐसा कोई कर्म है? नहीं है। और शब्द श्रोत्र से गृहित नहीं होता, श्रोत्र से गृहित होता, श्रोत्रग्राही का है। यदि शब्द कर्म होता तो चक्षु से गृहित होता। यदि शब्द कर्म होता चक्षु से गृहित होता। सारे कर्म चक्षुरिंद्रिय से गृहित होने वाले हैं, ये साधर्म है। और शब्द में वो साधर्म नहीं है, इसलिए शब्द कर्म नहीं है। समझे? वैधर्म्यात् न शब्दः कर्म। ननु एक द्रव्यमेव, अब एक द्रव्य वाला कहा, वो द्रव्यों के लिए तो है, पर कर्म एक द्रव्य वाला है। ननु कर्म एक द्रव्य में वा, शब्द एक द्रव्य वाला है, मान एक ही समय काल से बनता है, उत्पन्न होता है। कर्म भी एक ही समय काल से उत्पन्न होता है। कर्म का लक्षण क्या है? एक द्रव्यम अगुणम, हाँ, एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षण। एक द्रव्यम कहा तो कर्म का तो एक ही द्रव्य होता है, एक ही समय कारण होता है, तो शब्द भी एक समय कारण वाला है। तो एक द्रव्यम एक ही समय कारण जिनका है, इस साधर्म से शब्द कर्म बनेगा, तो आक्षेप कर रहे हैं। न कर्म एक द्रव्य में वा, तो इस साधर्म से तथा च शब्द कर्म स्यात्, तो शब्द कर्म मानो इत्यत आह, इसलिए कहा है समाधान के रूप में, माने शब्द कर्म नहीं है। इस कोटि को, इस पक्ष के निराकरण करने के लिए सूत्रकार ने कहा है नापि कर्म अचाक्षत्वात् प्रत्ययस्य। प्रत्ययस्य माने शब्द विषयकस्य, शब्द विषयक ज्ञान का, शब्द विषयक ज्ञान का प्रत्यय से कर दिया। शब्द विषयकस्य ज्ञानस्य अचाक्षत्वात्, शब्द विषयक ज्ञान चाक्षुष ना होने से। चक्षु भिन्न बहिरेंद्रिय, चक्षु भिन्न इंद्रिय का मतलब मन में भी जा सकता है, हम मन से गृहित होने वाला शब्द मानता ही नहीं वो। और चक्षुर भिन्न बहिरेंद्रिय जन्य, चक्षुर भिन्न बहिरेंद्रिय श्रोत्र के द्वारा जाने से जन्यत्वाद न कर्म, शब्द कर्म नहीं है। तथा च शब्दम न कर्म, इसलिए शब्द कर्म नहीं है। शब्दत्वम, शब्दत्व कर्मवृत्ति नहीं है। शब्दत्वम न कर्मवृत्ति, कर्मवृत्ति नहीं है। चाक्षुष प्रत्यक्ष आवृत्ति जातित्वात्, क्योंकि चाक्षुष के द्वारा प्रत्यक्ष भूत जो ज्ञान तन्निष्ठ जो जाति है, तनिष्ठ जातित्वात् रसत्वादिवत्, रसत्वादि समान। जैसे रस चाक्षुष नहीं है, तो चाक्षुष नहीं है तो कर्म भी नहीं है। जैसे रस कर्म नहीं है, वैसे शब्द कर्म नहीं है। अभी से विवृति कारण बताया अंत में, अपिना सत्वादिमत्वात् न सामान्यादिकम इति सूचितम। न अपि कर्म, अपि से सत्ता वाला होने से सामान्यादि भी नहीं है शब्द। सत्तादिमत्वात्, सत्ता आदि, सत्ता आदि से अनित्य, सत्ता अनित्यत्व और कर्मत्व, कर्णत्व, कार्यत्व आदि, जो वहाँ पर द्रव्य गुण कर्म का साधर्म्य और सामान्य आदि वैधर्म्य बताया।
वो गुण सत्वादि मत्वाद, ये शब्द सत्वादि वाला होने से सामान्यादिकम अपि न, सामान्यादि सा वैधर्म होने से सामान्यादि वाला, सामान्यादि भी शब्द नहीं है, यह शब्द सामान्यादि नहीं है, शब्द कर्म नहीं है तो शब्द सामान्यादि भी नहीं है, शब्द सामान्य नहीं है, शब्द विशेष नहीं है, शब्द समवाय भी नहीं है, संबंध भी नहीं है शब्द। तो फिर अब क्या बचा? गुण। तो द्रव्य आदि में से कुछ भी नहीं है तो फिर बचा गुण, तो शब्द गुण मानो। गुणस्य सतः, हाँ गुण माने से विद्यमान गुण का सगुणस्य सतः अपवर्गः कर्मभिः साधर्म्यम, माने कर्मों के साथ साधर्म्य है इसको गुण मानने से। किसको? शब्द को। शब्द को गुण मानने से कर्म के साथ साधर्म्य है। क्या साधर्म्य है? कर्म शीघ्र नष्ट होने वाला होता है, गुण भी शीघ्र, शब्द रूपी गुण भी शीघ्र नष्ट होने वाला होता है, इस प्रकार साधर्म्य है। ननु शब्द कर्म, शब्द को कर्म माना आशुतर विनाशित्वात्, कर्म आशुतरी शीघ्र नष्ट होने वाला है, ऐसा शब्द भी शीघ्र नष्ट होने वाला है, इस प्रकार से गुण मानो और शब्द कर्म मानो। कर्म आशुतर विनाशित्वात् उत्क्षेपणादिवत, उत्क्षेपणादि को जैसे कर्म मानते हैं वैसे शब्द को भी कर्म मानो, क्योंकि उत्क्षेपणादि शीघ्र नष्ट होते हैं, वैसे शब्द भी शीघ्र नष्ट होता है, इसलिए इसको भी कर्म मानो इति चेत, ऐसा आग्रह करते हैं। तो अत्र आह, इसी के समाधान के लिए सूत्रकार ने कहा है गुणस्य सतोपवर्गः कर्मभिः साधर्म्यम। अपवर्ग माने यहाँ पर आशनाशा, अपवर्ग तात्पर्य मोक्ष नहीं, शीघ्र नष्ट होना। अपवर्गः माने आशनाशः। सच गुणत्वेपि, वो गुण होने पर ही द्वित्वादिवत् आशुभावी नाशक सन्निपाताधीनः इति कर्मभिः साधर्म्यमात्रम् अस्य न तो कर्मत्वमेव। शब्द को माने वो शीघ्र नाशत्व, सच माने वो शीघ्र अपवर्ग, गुणत्वेपि गुण माने शब्द के गुण होने पर भी, द्वित्वादिवत जैसे द्वित्वादि, द्वित्वादि मतलब द्वित्वादि संख्या रूपी गुण, संख्या भी गुण है ना, तो वो द्वित्वादि जो संख्याएं हैं वो भी गुण, द्वित्वादिवत उन गुणों के समान शब्द भी गुण है। ऐसे गुण होने पर द्वित्वादिवत आशुभावी नाशक सन्निपाताधीन, तो वो गुण भी तो शीघ्र नष्ट होने वाला है। तीसरा वर्ष आता है वो नष्ट, फिर चौथा आता है तीसरा समाप्त, वो समाप्त, तो वो भी शीघ्र नष्ट होने वाला है। तो द्वित्वादिवत आशुभावी नाशक, आशुभावी को, आशुभावी नाश को के सन्निपात से, सन्निपात के अधीन है वो, माने द्वित्व के नाश कब होता है? जो तीसरा कोई हो या एक हो, दोनों में से एक नाश होकर के एक रहा हो तो भी द्वित्व का नाश, कोई तीसरा उत्पन्न हुआ हो तो भी द्वित्व का नाश, तो उसके अधीन द्वित्व का नाश है। यह संख्या का, संख्या रूपी गुण का नाश होता है। द्वित्वादिवत आशुभावे नाशक सन्निपाताधीन इति, इस प्रकार से कर्म भी साधर्म्य मात्रम अस्य, इस प्रकार से इतने में ही कर्म का साधर्म्य है गुणों के साथ, शब्द रूपी गुण का हो चाहे द्वित्वादि रूप गुण का हो, है इतने मात्र में ही कर्मों के साथ साधर्म्य है। परंतु अस्य शब्दस्य न तो कर्मत्व में, पर शब्द इतने मात्र से, इतने साधन मात्र से कर्म नहीं होता, इतने साधन मात्र से साधर्म, तो द्रव्य गुण कर्म भी एक साधर्म्य है, इतने मात्र से द्रव्य गुण नहीं कह सकते, गुण को कर्म नहीं कह सकते, कर्म को द्रव्य गुण नहीं कह सकते, तो साधर्म में रहना अलग विषय है। साधर्म से ये वही है ऐसा निर्णय नहीं कर सकते। न तो कर्मत्वमेव तद उक्त हेतु, जो तुमने आशुतरी रूपी साधर्म कारण से शब्द कर्म ऐसा आपने हेतु दिया, तद उक्त हेतु हो आशुतर विनाशित्वस्य, आशुतर विनाशित्व द्वित्व ज्ञान सुख दुखादि भी अनेकांतिकत्वम, ये अनेकांतिक है, व्यभिचरित है। द्वित्वादि मतलब द्वित्व, ऊपर से द्वित्वादि कहा, यहाँ द्वित्व ज्ञान सुख दुख आदि भी, फिर याद लिया, तो इन द्वित्व ज्ञान आदि एवं में अपवर्ग है ना, ये भी अनित्य है ना, द्वित्व हो
और ज्ञान है, ज्ञान भी नित्य अनित्य है, कभी रहता कभी नहीं रहता। और सुख दुख भी, ये भी कभी रहते कभी नहीं रहते, तो ये भी अनित्य है, सुख दुख भी अनित्य है। तो इतने मात्र सुख दुख कर्म का हो गए, कर्म के साथ साधर्म्य होने से सुख दुख को और द्वित्व को, ज्ञान को कर्म कहोगे नहीं कहोगे, नहीं कहोगे तो शब्द को साधर्म से कर्म कैसे कह सकते आप? नहीं कह सकते। इस हेतु का भी खंडन कर दिया। तो गुणस्य सतः माने गुण के शब्द गुण होने पर भी अपवर्ग कर्म भी साधर्म्य, अपवर्ग के साथ कर्म का साधर्म, कर्म के साथ साधर्म्य है, इतने मात्र से शब्द गुण नहीं हो, शब्द कर्म नहीं हो सकता। साधर्म्य होने से कर्मत्व व्याप्य नहीं है, न तो सह कर्मत्व व्याप्य, शब्द कर्मत्व व्याप्य है क्या? नहीं है। आगे ननु सिद्ध तो शब्द है गुण, तो ठीक है शब्द को गुण मान लेंगे। द्रव्यादि के निषिद्ध होने पर पारिशेष न्याय से शब्द गुण सिद्ध हुआ, तो गुण होने पर भी वो कर्म के साथ साधर्म होने से कर्म का संशय होता है, उसका भी निवारण कर दिया। तो निवारण करने के बाद फिर शब्द गुण है इस प्रकार सिद्ध हुआ। ननु सिद्ध तो शब्द है गुण, ठीक है मान लिया कि शब्द गुण है, तथापि फिर भी न असो आकाशलिंगम, फिर ये आकाश का अनुमापक नहीं है। आकाश, इससे आकाश का अनुमान नहीं होता, आकाश को सिद्ध करने वाला नहीं है। कौन? शब्द रूपी गुण। न असो आकाशलिंगम, आकाश को जानने में ये लिंग नहीं है, हेतु नहीं है, साधक नहीं है। आकाशम ही तदा अनुमापयेत, आकाश इससे अनुमान तब करें यदि तस्य कार्य स्यात्, ये शब्द उसका कार्य है ये सिद्ध हो जाए। माने आकाश से शब्द उत्पन्न हुआ है, आकाश कारण है और ये कार्य है ये सिद्ध हो जाए, तब शब्द आकाश का अनुमापक हो सकता है, साधक हो सकता है, लिंग हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में पहले कार्य का अनुभव सिद्ध हो तब तो अनुमान सिद्ध होता है, पहले संबंध चाहिए। आकाशम ही तदा माने आकाश द्रव्य को सिद्ध माना और शब्द को गुण सिद्ध माना, शब्द का गुण तो सिद्ध हो गया, पर यह गुण है किसका? इसको सिद्ध करने के लिए आकाश और शब्द के बीच में कार्य का अभाव सिद्ध करना पड़ेगा। आकाशम ही तदा अनुमापयेत यदि तस्य कार्य स्यात्, यदि उसका कार्य हो मतलब उसको गुण हो, न किंतु नित्य है एवं अयम, अरे शब्द तो नित्य है, तो शब्द नित्य है तो कार्य कहाँ है? तो कार्य नहीं है, तो फिर दोनों के बीच में कार्य का अभाव कैसे होगा? किंतु नित्य है एवं अयम, कदाचित, क्यों? कदाचित अनुपलम्भस्तु, फिर यदि शब्द नित्य है तो कभी उपलब्ध होता है कभी उपलब्ध नहीं होता, उच्चारण का समय रहता, उच्चारण करने से पहले नहीं था और बाद में भी नहीं है, फिर नित्य कैसे हुआ? माने शब्द नित्य तो है पर कभी उपलब्ध होती है कभी उपलब्ध नहीं होती है, कभी अव्यक्त होती है कभी अव्यक्त नहीं होती है। कदाचित उपलम्भस्तु, कभी उपलब्ध होना कभी ना उपलब्ध ना होना, ये तो व्यंजक का अभाव प्रयुक्त है, व्यंजक के अभाव से है। शब्द तो है पर उसको अभिव्यक्त करने वाला नहीं है। कमरे में सब वस्तु हैं पर अंधकार के कारण से नहीं दिख रहे, उसका अभिव्यंजक प्रकाश नहीं है, अभिव्यंजक प्रकाश के अभाव से वस्तुओं के विद्यमान रहते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही अभिव्यंजक के अभाव में विद्यमान शब्द भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहे हैं। व्यंजक का अभाव प्रयुक्त है इति आशंक्य, इस प्रकार का आशंका कार्य के समाधान दे रहे हैं, उसका खंडन है। सता यदि यदि ही उच्चारणात् प्राक् ऊर्ध्वम शब्दः सत्, ऊर्ध्व शब्दः सन, उच्चारण से पहले और उच्चारण के बाद शब्द विद्यमान होता हुआ स्यात्, उच्चारण से पहले भी शब्द रहता, उच्चारण के बाद भी यदि विद्यमान रहता, तदा सतः अस्य लिंगम, ऐसा नित्य शब्द आकाश लिंग हो सकता है। माने शब्द नित्य हो तो नित्य आकाश लिंग हो सकता है, पर शब्द कभी रहता कभी नहीं रहता, जब नहीं रहता आकाश का बोध नहीं होता, इसमें उसका अनुमापक नहीं, उसका लिंग नहीं है, इसमें दोनों के बीच में कार्य का भाव नहीं है। तो लिंगम प्रमाणम प्रमाणांतरम स्यात्, तो उच्चारणात् प्राग ऊर्ध्व शब्द सन, शब्द ऐसा होता हुआ स्यात् ऐसा रहता, तो तदा सतः अस्य लिंग, ऐसे विद्यमान शब्द ही लिंगम प्रमाणांतरम स्यात्, आकाश की सिद्धि में यह अलग प्रमाण होता, अनुमापक होता।
पर ऐसा है नहीं। न चा अश्रवण दशायाम शब्द सत्वे, शब्द सुनाई नहीं दे रहा हो तब भी शब्द विद्यमान है ऐसा मानने पर, अश्रवण दशा में भी शब्द के सत्ता होने पर प्रमाणमस्ति, प्रमाण है। तस्मात् इसलिए कार्य एव अयम न व्यंग्य, इसलिए शब्द उत्पन्न होता है अभिव्यक्त नहीं होता। तो उत्पन्न होता है कहेंगे तो कार्य हुआ, तो कार्य हुआ तो उसका कारण कौन है? आकाश है। यदि इसको शब्द को नित्य मानते हो जैसे व्याकरण मानते हैं तो नित्य मानते हुए कार्य नहीं है, कार्य नहीं है तो फिर वो आकाश कारण कैसे बने, कार्य कैसे हुआ? दोनों के बीच में कार्य का भाव ही नहीं है तो शब्द से आकाश का अनुमान कैसे करते हैं? ये उसके ऊपर आक्षेप है। तो इसलिए शब्द न नित्य, शब्द का नित्यत्व खंडन कर दिया, शब्द अनित्य है। नित्य वैधर्म्यात्, इतना ही नहीं, नित्य के वैधर्म से भी शब्द नित्य नहीं है। जो नित्य पदार्थों में, नित्य पदार्थ में जो धर्म देखे जाते हैं वो धर्म शब्द में नहीं है। न्याय सुनाया, नित्य पदार्थ में धर्म क्या है? वो शब्द में नहीं दिखाई देते। इसलिए लंबी छोटी चर्चा वहाँ भी नित्य के साथ, इस प्रकार से नित्य के साथ वैधर्म्य होने से भी शब्द नित्य नहीं है। नित्य वैधर्म्यात् शब्दो न नित्यः। इतश्च असौ न व्यंग्यः, माने यह शब्द व्यंग्य नहीं है, माने जन्य है, किंतु जन्य उत्पन्न होता मतलब अनित्य है, अव्यंग्य मतलब नित्य है। नित्य वैधर्म्यात्, इसी बात को कहने के लिए सूत्रकार ने कहा है कि नित्य वैधर्म्यात् इति नित्येन सह अस्य शब्दस्य वैधर्म्यम उपलभ्यते। नित्येन सह, नित्य के साथ इसका वैधर्म्य होने से, किसका? शब्द का। नित्येन सह अस्य शब्दस्य वैधर्म्यम उपलभ्यते, वैधर्म्य देखा जाता है पूर्ण विराम। यतश्च चैत्रः वक्ति मैत्रो वक्ति इत्यत्र आवृतोपि चैत्र मैत्रादि ही वचनेन अनुमीयते। चैत्र और मैत्र दो व्यक्ति बैठ कहीं बात कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति उनके पीछे, दीवार के पीछे कहीं भी परोक्ष रूप में रहा, वो सुना, अरे चैत्र मैत्र यहीं लगता है, उनके शब्द को सुन करके। उसने चैत्र मैत्र को देखा नहीं है, और वो शब्द को देख करके सुन करके बोलता है कि हाँ चैत्र और मैत्र है, दोनों हैं यहाँ पर। कैसे पता उसको? शब्द से। तो शब्द से व्यक्ति का बोध हो गया, इसमें दोनों शब्दों का भेद है। ये शब्द नहीं तो भेद कैसे हुआ? ये उत्पन्न होता तो इसकी उत्पन्न शब्द अलग है, उसके शब्द उत्पन्न अलग है। शब्द नित्य होता तो फिर सदा एक रस रहता, एक जैसा रहता। भेद नहीं होता, भेद नहीं होता फिर उसका परिचायक नहीं होता, दोनों का बोधक नहीं होता। एक बोधक होता शब्द, मैं उदाहरण को लेकर मान रहे हैं। यदि स्फोटात्मक अव्यक्त शब्द को माने, चाहे चैत्र अंदर अपने अंदर जो विचार कर रहा है, मैत्र अपने अंदर जो विचार कर रहा है, इनमें अंतर रहता क्या? वो तो एक ही है। चैत्र का आत्मा में, मैत्र के आत्मा में जो शब्द कहने की इच्छा या क्रम बनता है वो एक ही है। मन के अंदर, मन के अंदर कुछ होता नहीं है। बुद्धि में जो स्वरूप बनता है, व्यक्ति की क्रम जो बनता है, वो भी, दोनों में कोई भेद नहीं रहता। अव्यक्त तो होते समय कंठ के भेद से ध्वनि भेद हुआ, ध्वनि भेद से व्यक्ति की पहचान होती है। ये तो क्योंकि चैत्राः वक्ति मैत्राः वक्ति इत्यत्र आवृतोपि चैत्र मैत्रादि ही वचनेन अनुमीयते। माने वहाँ पर चैत्र मैत्र उसके सामने होते हुए भी चैत्र मैत्र का अनुमान किया करता है। न च व्यंजकः प्रदीपादि ही, यदि अभिव्यंजक मानते हैं तो न च व्यंजकाः प्रदीपादि ही व्यंग्येन घटादिना क्वचित् अनुमीयते। वस्तु, विद्यमान वस्तुओं का अभिव्यंजक दीपक होता, प्रकाशक होता। तो व्यंजकाः प्रदीपादि ही, जो प्रदीपादि व्यंजक है वो व्यंग्येन घटादिना, व्यंग्य घटादि से कोई अनुमान नहीं करता है कि इसका अभिव्यंजक कौन है। मैं दो दीपक रखूँ, दो दीपक अभिव्यक्त, ये अमुक दीपक के द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है, ये अमुक दीपक, ऐसा पता होता है? नहीं होता। जब अभिव्यक्त होता तो ऐसा भेद नहीं होता, पर यहाँ व्यक्त हो रहा है, इसमें अभिव्यक्त नहीं है, ये उत्पन्न है।
व्यंजकाः प्रदीपादिः व्यंग्येन घटादिना क्वचिद अनुमीयते तस्मात् जन्यः एव अयम न व्यंग्यः, इसलिए ये जन्य ही है, व्यंग्य नहीं है। ये कर दिया। भाष्यकार कह रहे हैं न भाई नित्यम उत्पत्त धर्मकम न खलु अपि विनाश धर्म। जो नित्य होता है ना उत्पन्न होता का भी ना विनाश होता है। शब्द तो अभूत अभवती, जो परिणय था वो हुआ और इसलिए उत्पत्त धर्मक है। भूतवाच न भवती, इसलिए विनाश धर्म का है, इसलिए विनाश धर्मक है, इसलिए नित्य नहीं हो सकता, अनित्य। तो नित्य पदार्थ में देखे जाने वाला धर्म इसके अंदर दिखाई नहीं देते हैं, वही धर्म है, इसलिए शब्द नित्य नहीं है, अनित्य है।